रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करने के लिए आज हम एक मेथड सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसके साथ ही ऑक्सीजन रिलीज करता है और उष्मा भी आपका रिलीज होता है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर लेंगे, यहाँ कोई भी एक क्वांटिटी को कंसीडर कर लेंगे। जैसे मैंने ये कर लिया, यहाँ P, Q, R, S ये सारे वेरिएबल हमने कंसीडर कर लिया। P, Q, R, S क्या है, ये एक्चुअली में न्यूमेरिकल वैल्यू हैं जो बताएंगे कि इसमें कितना का मल्टीप्लाई है ना। तो सबसे पहले हमने P, Q, R, S लिख लिया। अब हमें करना क्या होगा, सारे एलिमेंट जितने भी हैं उनका अलग अलग राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कार्बन को। कार्बन को मैंने देखा कि इधर कितना कार्बन की संख्या है, तो आपने देखा P इंटू कार्बन 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर आपका अभिकारक में जो कार्बन है वो P है ना। ऐसे ही देखेंगे अब राइट हैंड साइड में यानी उत्पाद में देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो उत्पाद में आपने देखा 6 और R, ये क्या है 6 इंटू R कार्बन की संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे अभिकारक में लिखा है P, अब इक्वल टू करके उत्पाद का कार्बन की संख्या लिखेंगे। तो आपने देखा 6R है, तो 6R लिख दीजिए। ये तो हो गया कार्बन। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट इसमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, यानी दोनों साइड में देख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, है ना। तो आप देखिए ऑक्सीजन इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, तो आपने कहा 2 इंटू P, प्लस का इधर देखिए कितना है, प्लस का Q है ना। ये तो हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 इंटू R है, प्लस का यहाँ देखिए 2 इंटू S, तो 2 इंटू S लिख दीजिए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन बचता है। तो हाइड्रोजन को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो आपने देखा 2 इंटू Q, ये हाइड्रोजन की संख्या है, तो 2 इंटू Q रख दिया। अब इधर कोई हाइड्रोजन की संख्या बच रही है, नहीं है। तो अब देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में आपने हाइड्रोजन की संख्या देखा कितना है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 12 इंटू R। इसको इक्वल टू करके 12 इंटू R लिख देंगे। अब करना क्या होगा, यहाँ एक ट्रिक है, उसी को आपको बस याद रखना है और कंसीडर करना है उसी को, है ना। उसके बाद आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, है ना। हमने देखा यहाँ 3 इक्वेशन बन रहे हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे जिसको हमने एज्यूम किया है, जिस क्वांटिटी को हमने एज्यूम किया है, वो देखेंगे इन इक्वेशनों में सबसे ज्यादा बार कौन सा यूज हुआ है। तो आप देखिए यहाँ P यहाँ यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, पर यहाँ नहीं यूज हुआ है, यानी P 2 बार यूज हुआ है ना। अब देखेंगे R को, तो R यहाँ यूज हुआ है, दूसरी R यहाँ भी यूज हुआ है, R यहाँ भी यूज हुआ है, यानी जो मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है उसको 1 कंसीडर कर लीजिएगा, है ना। तो हमने क्या किया, एज्यूम किया R को ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है इन इक्वेशन में, है ना। तो हमने क्या किया, R को 1 कंसीडर कर लिया, ये हमारा R की वैल्यू हो गया। अब करेंगे क्या, वैसे आप कंसीडर करने के लिए P को भी कंसीडर कर सकते हैं, Q को भी कंसीडर कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। पर हमें कंसीडर उसको करना है जो मैक्सिमम इक्वेशन में यूज हुआ है, जिससे क्या होगा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम इस R की वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं। तो जब पहले इक्वेशन में रखेंगे तो आप देखिए P की वैल्यू कितनी हो जाएगा, आप रखेंगे 6 इंटू R की वैल्यू रख दिए 1, यानी P की वैल्यू आ गया 6। अब क्या करेंगे, देखेंगे R की वैल्यू तीसरे इक्वेशन में रखते हैं। तो जब तीसरे इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपने लिखा 2 इंटू Q इक्वल टू 12 इंटू R की वैल्यू हमने 1 कंसीडर कर रखा है, तो इस 1 को यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा Q की वैल्यू निकल जाएगा, 2 इंटू Q इक्वल टू 12, दिस मीन्स Q इक्वल टू 6। Q की वैल्यू भी 6 निकल गई। अब हमें क्या करना है, इन P Q
और R की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। तो जब दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, S की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम पुट करते हैं, देखिए 2 into P की वैल्यू देखिए कितना है 6, तो आप रख देंगे 6 प्लस का Q की वैल्यू देखिए क्या है 6 प्लस का 6 रख दिया इक्वल टू, आप देखिए R की वैल्यू कितना है, तो R की वैल्यू 1 कंसीडर कर रखा है, तो रख दीजिए 6 into 1 प्लस का आपका 2 into S हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो S की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा 12 प्लस का 6 इक्वल टू 6 प्लस का 2 into S। इस 6 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये देखिए कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 2 into S। अब क्या होगा, ये 2 से 12 कैंसिल होगा, तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा S, यानी S की वैल्यू क्या हो गई 6। अब इन सारी वैल्यूओं को पुट कर देंगे इक्वेशन में, जैसे हमने P Q R S जो मान रखा है ना, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। देखिए हम P को यहाँ रख दे रहे हैं, P की वैल्यू देखिए क्या हमने कंसीडर कर क्या आया है 6 आया है, तो यहाँ रख दीजिए 6। ऐसे ही Q की वैल्यू देखिए, Q की वैल्यू कितना है 6, तो ये हो गया 6। अब किसको देखना है, R है, तो R की वैल्यू कितना हमने कंसीडर कर रखा है 1, तो यहाँ रख दीजिए 1, तो 1 रखेंगे तो कोई मतलब रखिए ना रखिए बात बराबर है। अब क्या है, S की वैल्यू रखेंगे, तो S की वैल्यू हमने देखा 6 है, इसको 6 पुट कर देंगे। अब चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन की परमाणुओं की संख्या देखते हैं कि इधर अभिकारक में कितना है, तो आपने देखा 6 है, उत्पाद में देखा उत्पाद में भी 6 है, इसका मतलब ये बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 6 into 2 12 हो गया, अब प्लस का आपने देखा यहाँ 6 और है ऑक्सीजन, तो 6 इसका मतलब 18 है अभिकारक में, ठीक है। उत्पाद में देख लेते हैं, तो उत्पाद में आपने देखा 6 यहाँ है 12 यहाँ है, यहाँ भी क्या हो गया 18 हो गया, यानी परमाणु की संख्या क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या को, तो हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे ये कितना है 12, इधर देख लेते हैं इधर भी 12 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं।